दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है नाइटिंगेल। दोस्तों ये उस समय की बात है जब पूरी दुनिया पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी। ये ऑस्ट्रेलिया के छोटे से कस्बे तस्मानिया में रहने वाली एक लड़की की कहानी है। उसको ब्रिटिशर्स ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया जो वो कभी भूल नहीं पाई, लेकिन अंत में उसने कुछ ऐसा करके दिखा दिया जिससे लोग आज तक याद करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि उसने ऐसा क्या किया। कहानी शुरू होती है और यहाँ हम क्लेयर नाम की लड़की को देखते हैं जो असल में एक आयरिश सिटीजन होती है। अब जंग के चलते हुए उसे ऑस्ट्रेलिया में रहना पड़ रहा है और तभी से वो ब्रिटिश सरकार की गुलाम है। क्लेयर का हस्बैंड जिसका नाम एडन है वो भी उन लोगों का गुलाम है और इन दोनों की एक छोटी सी बेटी है। क्लेयर के साथ रहने वाले सभी लोग ब्रिटिश लेफ्टिनेंट हॉकिंस के अंडर काम करते हैं और ये लोग उनकी सेना के लिए खाना बनाना और साफ सफाई का काम करते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि क्लेयर एक बहुत ही बहादुर और निडर लड़की है। वो आजाद होना चाहती है लेकिन इतनी बड़ी सेना से मुकाबला कर पाना बहुत ही मुश्किल है उसके लिए। अब एक रात हॉकिंग ने एक पार्टी रखी होती है जिसमें वहां के सारे बड़े लोग आए हुए थे। वो पहले तो उसका गाना और फिर वो उसके साथ गलत काम करता है। क्लेयर चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। ये कोई नई बात नहीं होती दोस्तों, क्योंकि अक्सर इस कस्बे में गुलामों के साथ ऐसा ही किया जाता है। अब क्लेयर चुपचाप यहाँ से घर चली जाती है जैसे उसके साथ मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती है, लेकिन एडन उसके गले पे चोट का निशान देख लेता है, जिसके बाद वो पूछता भी है कि ये क्या हुआ है, पर वो इसका कोई भी जवाब नहीं देती और चुपचाप जाके सो जाती है। पर एडन समझ गया था कि जरूर उन्हीं लोगों ने उसके साथ जरूर कुछ गलत किया है। इसके बाद हम हॉकिंग की एक और करतूत देखते हैं। कुछ दिन बाद हॉकिंग अपनी आदतों से बाज नहीं आता क्योंकि वो एक लीचड़ इंसान है। वो फिर से क्लेयर के साथ बदतमीजी करता है, लेकिन इस बार वहाँ एडन मौजूद था। वो कहता है कि ये मेरे वाइफ है, तुम इससे दूर रहो। तो हॉकिंग कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसके साथ चाहे जो करूं। अब ये सुनकर एडन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे बहुत ही मारता है। अगली पली वहाँ सीनियर ऑफिसर आते हैं जिसे हॉकिंग की करतूत के बारे में पता चल चुका था। वो उसे बताता है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से अब तुम्हारा प्रमोशन कैप्टन की पोस्ट पर नहीं होगा, मैं तुम्हें अपनी रिकमेंडेशन से हटाता हूँ। और ये सुनकर हॉकिंग गुस्से में आ जाता है और कहता है, सर मैंने इसके लिए बहुत ही मेहनत करी है और मैं सीनियर से बात करूंगा जो नॉर्थ में है। सीनियर ऑफिसर कहता है कि ठीक है, तुम्हें 4 से 5 दिन के अंदर नॉर्थ में जाना होगा, तभी तुम वो पोस्ट बचा सकते हो। तुम कुछ ऑस्ट्रेलियन सैनिक और एक ब्लैक गाइड को लेके यहाँ से चले जाओ। अब इन सभी की वजह से हॉकिंग का मूड बहुत ही खराब हो चुका था। एक तो उसकी सबके सामने बेइज्जती हो गई थी और दूसरी उसकी पोस्ट भी जाने वाली थी। वहीं क्लेयर और एडन अपना सामान बांध रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अब हॉकिंग उन्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाता तभी वहां पर हॉकिंग और उसके लोग आ जाते हैं जो उसे बोलते हैं कि तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या। एडन गुस्से में आ जाता और उसे यहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन वो नहीं मानता और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसके सामने ही क्लियर के साथ बुरा काम करते हैं। जिसके बाद एडन उन्हें गालियां देना शुरू कर देता है, जिसे सुन के वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि एडन को भी शूट कर देते हैं। अब ये देखकर क्लियर रोने लगती है और पूरी तरह से टूट जाती है। जिसके बाद हॉकिंस के आदमी उसके साथ भी वही करते हैं जो कि हॉकिंस ने किया था। वहीं क्लियर की बेटी परेशान होकर रोती जा रही थी और हॉकिंग यहाँ पर अपनी इंसानियत की सारी हदें पार कर देता है। वो उस बच्ची की आवाज को, उसकी चीखों को सुन नहीं पाता और उसे दीवार पर मार देता है, जिससे कि उसकी भी मौत हो जाती है। अब वो लोग क्लियर को वहीं जख्मी हालत में छोड़कर चले जाते हैं और यहाँ पल भर में ही क्लियर का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया था। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो एडन को अपने सामने मरा हुआ पाती है और वो अपनी मरी हुई बेटी की लाश को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। लेकिन यहाँ भी उसकी कोई नहीं सुनता और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अपने मन में ठान लेती है कि वो जब तक हॉकिंस और उसके लोगों को खुद के हाथों से नहीं मार देती वो चैन की सांस नहीं लेगी। वहीं दूसरी तरफ हॉकिंग अपने आदमियों के साथ नॉर्थ की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। इधर क्लेयर को कुछ भी पता नहीं है कि वो अब क्या करे, किसके पास जाए मदद के लिए। इसलिए वो एडन के दोस्त और अपने एक पड़ोसी के पास जाती है और उसका घोड़ा लेने के लिए उसका पड़ोसी उसे समझाता है कि तुम मत जाओ, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन क्लेयर कहती है कि अब ये जिंदगी मेरे किसी काम की नहीं है, मेरी बेटी को मेरे सामने मारने वाले लोगों को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। वो आदमी उसकी बातों के सामने हार जाता है और उसे एक ब्लैक गाइड के पास लेके जाता है। वो उसे बिली के नाम से बुलाते थे पर वो उसके साथ जाने को मना कर देता है, लेकिन तो का लालच देती है जिसके लिए वो मान जाता है। दरअसल दोस्तों ये वो समय है जब ब्लैक लोगों की कोई भी इज्जत नहीं थी, उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता था। इसके बाद वो उसे बताता है कि कल ही मेरे अंकल चार्ली को हॉकिंस जबरदस्ती गाइड बनाकर यहाँ से ले गए और मुझे वो रास्ता पता है। जिसके बाद वो दोनों अंधेरे सफर पर निकल पड़ते हैं जिसकी मंजिल है सिर्फ हॉकिंग की मौत। अब बीच रास्ते में हम ब्रिटिशर्स के कई अत्याचार देखते हैं
जहां उन्होंने एक परिवार का पूरा घर जला दिया था और उनके जानवरों को भी मार डाला था। इसी बीच हमें एक गोली की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन के बिली वहां से भाग जाता है। लेकिन ये गोली ब्रिटिशर्स नहीं बल्कि एक आम इंसान ने चलाई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्लेयर खतरे में है। लेकिन क्लेयर उसे समझाती है कि बेवकूफ, ये मेरा गाइड है, मैंने इसे पैसे दिए हैं। वो उस पर बहुत ही गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी वजह से बिली डर के भाग गया था। अब आगे चलने पर बीच बीच में उसे पेड़ों से ब्लैक लोगों की लाशें लटकी हुई दिखती है, जो देखने में काफी भयानक लग रही होती है। ऐसी चीजों को देखकर हर किसी की हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन क्लियर हार नहीं मानती है और थोड़ी दूर जाने पर उसे बिली भी मिल जाता है। लेकिन जब क्लियर अपने घोड़े पर खाना देखती है तो वो देखती है कि उसका खाना कहीं रास्ते में गिर चुका है, और ये सुनकर बिली कहता है कि मैं खाना चुराने जा रहा हूँ, पर क्लियर उसे ऐसा करने से मना कर देती है। अब रात हो जाती है और अंकल क्लियर और एडी नाम का एक लड़का ब्रिटिशर्स के साथ वही जंगल में अपनी आज की रात गुजारता है। वहीं पर दोस्तों एक दूसरा ऑफिसर डर कर हॉकिंग से पूछता है कि अगर सीनियर को हमारी सच्चाई पता चल गई तो हमें फांसी पर लटका देंगे। लेकिन हॉकिंग उसे समझाता है कि तुम वहां मौजूद नहीं थे, अगर कोई पूछे तो यही कहना, और उस बच्ची को हमने नहीं बल्कि उसके पिता ने मारा है, सबको ऐसा ही लगेगा। वहीं दूसरी तरफ क्लियर और बिली जंगल में सो रहे थे, लेकिन जब वो उठते हैं अगले दिन तो तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से उनका घोड़ा फंस जाता है। लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद वो उसे किसी तरह से निकाल कर बाहर लाते हैं। इसके बाद बिली उससे बताता है कि मैंने कल देखा कि वो 5 लोग थे, जिनमें से मेरे अंकल भी थे। वो सारे लोग इसी रास्ते से आगे गए हैं और हमें भी यही रास्ता फॉलो करना चाहिए। अब बीच रास्ते में क्लेयर को 2 ब्रिटिशर्स मिलते हैं और उन्हें झूठ बोलती है कि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, वो मेरा थोड़ी दूर पर इंतजार कर रहे हैं। अब वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और उनसे पेपर मांगते हैं, लेकिन यहाँ तो क्लियर के पास कोई पेपर नहीं था और इसी वजह से वो वहां से भागना चालू कर देती है। आगे जाके उसे बिली मिलता है और वो उस पर खूब चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें मुझे बचाना चाहिए, तो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, तुम कायर हो। तो बिली कहता है कि मैं तुम्हें बचाने नहीं बल्कि रास्ता दिखाने आया हूँ। वो उससे कहता है कि क्या तुम भी मुझे मारकर ऐसे ही पेड़ पर लटका दोगी जैसे ये लोग करते हैं। कहता है कि ये हमारी पूर्वजों की जमीन है, यहाँ हम शिकार करते थे, खुशियों से रहते थे, लेकिन कुछ सफेद दानव यहाँ पर अपना जहाज लेकर आ गए और हमें जानवरों की तरह मार रहे हैं। इस समय हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है और हमें ये लोग ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। क्लियर उसकी बातें सुन के इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो ऐसा दिखाती है कि जैसे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कमजोर नहीं दिखना चाहती। वो उसे आगे बढ़ने को बोलती है। अब सीन कट होता है और हम एक ऑफिसर को देखते हैं। ये हॉकिंग का साथी ही होता है। वो नदी से पानी भर रहा था, तभी वहां पर उसे एक ब्लैक लेडी मिलती है जो अपने बच्चे के साथ थी। वो उसे जबरदस्ती वहां से उठा के हॉकिंग के पास लेके आता है और कहता है क्यों ना हम इसे अपने साथ ले चले। दोस्तों उसकी बुरी नजर उस लेडी पर थी। अब हॉकिंग भी मान जाता है, क्योंकि वो भी एक कमीना इंसान था, और उसे वो लोग जबरदस्ती उठा लेते हैं और वो अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनते, यहाँ तक कि वो उसके बच्चे को वहीं अकेला जंगल में छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिली और क्लेयर आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है जिसका बहाव बहुत ही तेज था। बिली उसे बताता है कि हमें अब कोई और रास्ता देखना चाहिए, यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्लेयर को इस समय सिर्फ बदला चाहिए। उसके रास्ते में चाहे नदी आए या फिर पहाड़, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो नदी को पार करने लग जाती है, पर वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। बीच रास्ते में ही नदी के बहाव की वजह से वो डूबने लगती है। तब बिली जाके उसकी जान बचाता है और उसे समझाता है कि कुछ फैसले दिल से नहीं दिमाग से लिए जाते हैं। अब दोस्तों रात हो जाती है और दोनों आपस में बातें करते हैं, जिसमें बिली उसे बताता है कि उसका असली नाम माना गाना है। बिली बोलता है कि जब मैं 6 साल का था तब मेरी आंखों के सामने अंग्रेजों ने मेरी पूरे परिवार को मार डाला था। मेरी माँ और मेरी आंटी भाग गई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें कहीं नहीं देखा गया, और तब से लेके आज तक मैं अकेला हूँ, अकेला भटक रहा हूँ। और यहाँ क्लियर भी उसे अपने बचपन की कुछ बातें बताती है। वो बताती है कि उसकी माँ ग्रेव पर काम करती थी और बड़ी मुश्किलों से उसने क्लियर को पाला था। और यहाँ पर दोस्तों वो दोनों ब्रिटिश के जुल्म से थक चुके थे और उसे अपना बदला चाहते थे। पहले अगले दिन हम देखते हैं कि हॉकिंस के लोगों पे हमला होता है, जो असल में उसी ब्लैक लेडी के घर वालों ने किया था। वो उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाते हैं और तभी हॉकिंस उस लेडी पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अपने हथियार नीचे रख दो। लेकिन जैसे ही वो अपने हथियार नीचे रखते हैं, मौके का फायदा उठाकर हॉकिंग उस लेडी को जान से मार देता है, जो कि वो हमेशा से करता आता है, और वहां से गीदड़ की तरह भागने लगता है छुपकर।
लेकिन यहाँ पर हॉकिंस का एक साथी रास्ता भटक जाता है और तभी उसे क्लेयर देख लेती है। वो उसका पीछा करती है और बिली को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। वो बताती है कि इसने मेरा कुछ सामान चुराया जो मैं इसे वापस लेना चाहती हूँ। वो उसका पीछा करती है और फिर उसे बुरी तरह से उसका सर को कुचल कर मार देती है। और आज शायद उसके पति की आत्मा को थोड़ी शांति मिली होगी। अब ये सब दूर खड़ा बिली देख रहा होता है और तब उसे समझ आता है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है। वो उसे छोड़कर जाने लगता है, लेकिन क्लेयर उसके सामने रोने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज यहाँ से मुझे छोड़कर मत जाओ। अब वो क्लेयर की ऐसी हालत देखकर मान जाता है। अब सीन कट होता है और हम अंकल चार्ली को देखते हैं जो उन लोगों को रास्ता दिखा रहे होते हैं, लेकिन आगे जाने पर वो जाके एक पहाड़ी के पास रुक जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इंग्लैंड का गुलाम नहीं हूँ, तुमने उस लेडी को मारकर अच्छा नहीं किया, मैं यहीं से कूद जाऊंगा जिसके बाद तुम लोगों को इस जंगल में भटकते रहना पड़ेगा। अब ये सुन के उसका एक आदमी गुस्से में आ जाता है और अंकल चार्ली को गोली मार देता है। लेकिन ये बात हॉकिंस को पसंद नहीं आती क्योंकि एक वही था जो उन्हें रास्ता दिखा सकता था। उसके जाने के बाद अब उन्हें रास्ता कौन दिखाएगा। वो उस पर बहुत ही चिल्लाता है और उसका थोपड़ा फोड़ देता है। अब रात होने पे हॉकिंस अपने उसी आदमी से कहता है कि कल तुम हमें रास्ता दिखाओगे, वरना जैसे तुमने उस गाइड को मारा है मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब सुबह होती है और बिली अपने अंकल की लाश को देखता है और उसकी ऐसी हालत देखकर वो रोने लगता है। उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो अपने रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार करता है और क्लेयर को बताता है कि वो लोग आसपास ही हैं, हमें छुप कर जाना चाहिए। अब दोनों एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं कि हॉकिंस और उसके लोग गोली हॉकिंस को नहीं लगती और हॉकिंग उसे देख लेता है और उल्टा उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली भी चूक जाती है। अब वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और बिली उसे कहीं छुपने को कहता है। अब यहाँ क्लेयर उसे अपनी बंदूक दे देती है और उसे जाने को कहती है, लेकिन तभी हॉकिंस उसे देख लेता है और बहुत ही मारता है। वो उससे क्लेयर के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता और हॉकिंग के पास कोई गाइड नहीं था, इसलिए वो उसे अपना गाइड बना लेता है। वहीं क्लेयर अब जंगल में भटक गई थी। वो पूरी तरह से अकेली थी और उसे अब अजीब अजीब से इल्यूजन आने लगे थे। वो अपना मानसिक संतुलन खोती जा रही थी, जिससे डर के वो पानी में कूद जाती है। अब वहीं अगले दिन बिली उन लोगों को लेके बिली टाउन के पास पहुंच जाता है और काम हो जाने के बाद हॉकिंग अपने साथ में एक बच्चे को बंदूक देता है, बिली को मारने को कहता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता और इसी का फायदा उठाकर बिली वहां से भाग जाता है। अब इस बात से हॉकिंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो उस बच्चे को ही मार डालता है। अब हॉकिंग दोस्तों कितना क्रूर है ये सीन हमें बता देता है। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर जैसे तैसे करके के पास पहुंच जाती है और उसे एक कार्ड दिखता है और वो कार्ड वाले उसे अपने साथ बैठा लेते हैं और थोड़ी दूर चलने पर उसे बिली भी दिख जाता है। वो फौरन कार्ड से उतरकर उसके पीछे भागती है और दोनों आपस में गले मिलते हैं। दोनों रोने लगते हैं। इसके बाद दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं और आगे जाने पर उन्हें एक वीरान घर दिखता है जिसके मालिकों को किसी ने मार डाला था। क्लेयर और बिली वहां से कपड़े और एक बंदूक लेके आगे निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ और वाइट लोग दिखते हैं जिन्होंने ब्लैक को पकड़ रखा था। अब वो ब्लैक बिली को बताता है कि अब तुम्हारा परिवार का कोई भी जिंदा नहीं बचा है, सभी लोग मारे गए हैं। और इसी बीच वो व्हाइट मैन वो सारे ब्लैक लोगों को बिली के सामने ही मार डालता है, जो कि बहुत ही ज्यादा देखने में डरावना होता है। अब दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे उन्हें एक एजेड कपल मिलता है जिसे देख के क्लियर समझती है कि वो बिली को मार देंगे। असल में वो दोस्तों एक अच्छे लोग होते हैं। दोनों को अपने घर ले जाते हैं और सारे लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं, लेकिन यहाँ बिली एक कोने में बैठा रहता है, पर वो बूढ़ा आदमी उसे अपने साथ टेबल पर आके बैठने को कहता है। ये शायद बिली ने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना और देखा होगा, क्योंकि अब तक जितने भी व्हाइट लोगों से वो मिला था वो सभी उसे जानवर समझते थे, लेकिन ये अलग इंसान था। अब बिली वो व्हाइट मैन से बोलता है कि ये मेरा देश है, लेकिन आज ये समय आ गया है कि कुछ बाहर के लोग मुझे ही मेरे देश से बाहर निकाल रहे हैं और मुझे अपने ही देश में छुप छुप कर रहना पड़ रहा है। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि बेटा सब्र करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। अब अगली सुबह होती है और वो आदमी उन दोनों को टाउन में ले जाके छोड़ देता है, जिसके बाद क्लेयर एक दुकान पर जाती है अपने कुछ सामानों को बेचने के लिए, लेकिन वो दुकान वाला उसे ये बोल के मना कर देता है कि वो चुराया हुआ सामान नहीं खरीदता। इसी बीच वहाँ बिली को क्लेयर का घोड़ा दिखता है, जिसे देख के दोनों काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच वहां पर हॉकिंग आ जाता है जिसे इन लोगों की तलाश थी। अब हॉकिंग दोनों को बहुत ही बुरा भला कहता है और वहां से जाने को बोलता है, पर क्लियर इस बारी नहीं रुकती। वो उसके पीछे पीछे उसी रूम में चली जाती है जहां पर सारे लोग बैठे होते हैं। वहां सीनियर ऑफिसर भी मौजूद होते हैं। वहां पर हॉकिंग भी होता है। वो चिल्लाते हुए सबको बताती है कि हॉकिंग्स ने उसके परिवार के साथ क्या क्या किया, यहाँ तक कि वो ये भी बोलती है कि उसने उसके 9 महीने की बेटी को भी मार डाला है। अब ये सुनकर वहां बैठे सारे लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। क्लियर हॉकिंग से बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, छोटा बच्चा डर गया क्या?
मम्मी की याद आने लगी है क्या? एक्चुअल में वो हॉकिंस को डराने की कोशिश करती है। हॉकिंस कहता है कि ये झूठ बोल रही है और वोल्टा उस पर ही इल्जाम लगा देता है कि इसने मेरा घोड़ा चुराया था और जब मैंने इसे पकड़ लिया तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। और उसे वो एक थप्पड़ भी मारता और वहां से जाने को बोलता है। अब ये सब बाहर खड़ा बिली देख रहा होता है और क्लेयर बिना इंसाफ लिए वहां से बाहर आ जाती है। बिली उसे लेके दोबारा से जंगल में चला जाता है और यहाँ क्लेयर उसे पूछती है कि तुम्हारे गांव में भी बुरे लोग होते होंगे ना? तो बिली कहता है कि हाँ, बुरी स्पिरिट हर जगह होती है। वो उससे पूछती है कि तुम उनके साथ कैसे बर्ताव करते हो, उन्हें कैसे समझाते हो? तो बिली बोलता है कि हमारे बड़े बूढ़े लोग उन्हें प्यार से समझाते हैं, लेकिन अगर वो ना माने तो हम उन्हें जान से मार देते हैं। और अब वही होने जा रहा था दोस्तों। आधी रात होने पर बिली अपने पुराने अवतार में आ जाता है, अपने शिकारी वाले अवतार में, और सीधा हॉकिंग के रूम के बाहर पहुंच जाता है और अपना एक भाला सीधा उसके सीने में उतार देता है। लेकिन तभी एक ऑफिसर उसे गोली मार देता है और क्लेयर भी यहाँ पहुंच जाती है। वो उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन बिली अभी नहीं रुकने वाला था। हॉकिंग के एक और साथी को वो गले में भाला घुसाकर मार देता है, जिससे कि उनका इंतकाम पूरा हो जाता है। अब क्लियर भागती हुई उसके पास आती है और वो उससे बोलता है कि मुझे समुंदर के किनारे ले चलो, मुझे उगता हुआ सूरज देखना है। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और समुंदर के किनारे आके बैठ जाते हैं। बिली आसमान की तरफ देखता है और चिल्लाकर कहता है कि देखो, मैं यहीं पर हूँ, मैं अपने देश में हूँ, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं भागने वाला हूँ। अगर तुम्हें पकड़ना है तो गोरे आ जाओ, मुझे पकड़ लो। अब बिली की ऐसी हालत देखकर क्लेयर रोने लगती है, क्योंकि जो वो कर नहीं पाया वो बिली ने उसके लिए कर दिया। अब बिली का दर्द बढ़ने लग जाता है और वो वहीं बैठ जाता है। वो दोनों उगते हुए सूरज को देखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में हर कोई बराबर हो, चाहे वो ब्लैक हो या व्हाइट हो या किसी भी धर्म या जाति का हो। अब बिली की सांसें धीरे धीरे कम होने लगती है और देखते ही देखते वो अपना दम तोड़ देता है। और इसी के साथ ये